सो हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ दिस सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। प्रीवियसली मैंने अपनी एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तो आप में से मोस्टली लोगों ने सजेस्ट किया था कि हाउ टू रिवाइज शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा। हो सकता है ये स्ट्रेटजीज आपको ठीक ना लगे या हो सकता है ये आपको बहुत अच्छी लगे। ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। ये आपको पता ही होगा कि रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। साथ साथ रिवीजन एक बहुत बोरिंग प्रोसेस भी है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ 2 तरीके ऐसे थे जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे, जो मुझे बहुत काम आए। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले गाइस एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि जो लोग भी मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं इसलिए कि उनको नोट्स चाहिए फाइनल रिवीजन के लिए, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स के सैम्पल अपलोड किए थे, वो उन लोगों को अगर पसंद आए हैं तो उनको नोट्स चाहिए सारे। देखिए गाइस, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं जो आपके लिए अभी नहीं हर टाइम काम आने वाला है और बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए और वो हम ले रहे हैं। तो हम वो सब रिलीज़ करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अभी बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखो, रिवाइज़ करने के 2 मेन जो तरीके जो मैंने अपने टाइम पे किए थे, जो मुझे काम आए थे, वो ये है कि देखिए, पहला तो है रिवाइज़ विद PYQ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको PYQ के फ्लैशबैक सॉल्व करने पड़ेंगे। आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, आप उसको किसी बुक से, FMG सॉल्यूशन जैसी बुक से भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे पिछले 8 साल में या पिछले 6 साल में जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, आप उनको अपने नोट्स में उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे उन नोट्स में, और उन पॉइंट्स को जो आप हाईलाइट करेंगे या टिक लगाएंगे जिस टॉपिक पर कि ये इंपॉर्टेंट था, आप सिर्फ वही रिवाइज करेंगे। अदर कितनी भी चीज़ आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बस एक बार गो थ्रू करनी है, अगर कर पाए तो, टाइम मिला तो। लेकिन जो चीज़ आपने PYQ टॉपिक से टिक लगाया है वो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये भी कर लेना चाहिए या ये नहीं छूटना चाहिए। रीज़न क्या है कि इस टाइम पे अगर आप रिवीजन के लिए लेकर कंफ्यूज है ना, तो 2 चीज़ हो सकती है। एक तो ये कि आप 200 से ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं या फिर आपको एक डिसेंट से मार्क्स लाने हैं जो कि 200 भी ना हो, 200 से ऊपर भी ना हो और 150 से भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ना बहुत लिमिटेड चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। आप PYQ देखिए और उनसे टॉपिक आप टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक, इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ वहीं पर फोकस करने लगेंगे। और एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपने आज के दिन बैठकर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए PYQ। ठीक है, लेट्स सपोज आपने मेडिसिन ली और मेडिसिन के 50 टॉपिक, 50 आपने MCQ सॉल्व किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आपने उसमें देखा कि 50 क्वेश्चन में से ये टॉपिक मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने अगर 50 टॉपिक मान के चलते हैं, अगर आपने 50 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से 50 टॉपिक आपको मिले, तो आप एक दिन में 50 टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में 50 टॉपिक रिवीजन का मतलब ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क के साथ आप रिवाइज कर पाएंगे। इंस्टेड कि आप सारी चीज़ें रिवाइज़ करें, सारी चीज़ें जो आपने नोट्स अभी तक बनाए वो रिवाइज़ करें, उसमें कई इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो शायद एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत ना हो, शायद वो PG एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत हो या फिर एम्स के लिए ज़रूरत हो। अच्छा, अगर बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका जो मैंने यूज़ करा था वो ये है कि रिवीजन मैंने किया था वीडियोज़ के थ्रू। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे मल्टीपल टाइम रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि बहुत बड़े सब्जेक्ट थे, जैसे कि PSM एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं रिवाइज करते टाइम मुझे एक तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, वो ऑलरेडी बोरिंग था और प्रेशर माइंड पे था कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करूँगा। तो उसकी वजह से मैं कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, जैसे कि हमारा PSM की जैसे हम बात कर रहे थे। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने जस्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च मारा कि रैपिड रिवीजन फॉर PSM फॉर FMG, राइट। तो अब FMG के लिए जो वीडियो आई, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें 2 घंटे 3 घंटे में पूरा PSM को कवर किया गया है। तो आप अपने 1 महीने की स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए जिसमें आप एटलीस्ट वो वीडियो को 2 बार देख लें। तो एक बार तो आपने जब नोट्स बनाए थे तब आपने पढ़ लिया था, अभी 2 बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं वो वीडियो देखकर। आपके माइंड में ये भी आएगा कि अगर मुझे वीडियो से ही रिवाइज़ करना है तो फिर मैंने ये नोट्स क्यों बनाए थे इतना टाइम लगाकर। वो क्या था, जब आप नोट टेकिंग कर रहे थे तो जब आप उसको लिख रहे थे ना, तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव हुआ है।
अभी आप वीडियो देखेंगे तो वो रिकॉल होगा, आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो वो फिर से एक बार रिवाइज होगी चीज़ें। यही तो हमें करना है, यही तो मल्टीपल रिवीजन है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि वीडियोस देख लें, एक बार आपने नोट्स से कर लिया, एक बार आपने जब नोट्स बना रहे थे तब रिवाइज हो गया, एक बार आप वीडियो से रिवाइज कर लें, 2 बार एटलीस्ट वीडियोज़ देख लें सब्जेक्ट्स की, अगर आपके पास टाइम है। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो 38 डेज, लाइक 19 सब्जेक्ट्स है ना, एक दिन में आपने अगर एक सब्जेक्ट भी देखा ना तो 2 बार देखने के लिए आपको 38 डेज चाहिए, और अभी से 38 डेज हैं आपके पास। और इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, वो वीडियोस जब आप देख रहे हो तो एक बार फिर से आप लिख कर वो उसमें से हाईलाइटिंग पॉइंट्स और ज़्यादा निकाल लें। देखो पागल तो होना पड़ेगा, आप कहेंगे बार बार लिखना, बार बार ये सब करना, ये सब एक तरह से पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ पॉसिबल है। मैंने खुद के जाने कहाँ कहाँ नोट्स बनाए थे, कितने छोटे छोटे पेपर्स बनाए थे, जिससे कि मैं वो चीज़ कैसे ना कैसे बस याद कर लूँ। तो वो आपको तो करना पड़ेगा। अभी आपके पास 2 मंथ हैं, या जो भी टाइम बचा है, एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई शायद, जो भी आपको टाइम बचा है आप उसमें ये अपना पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं ताकि आप एट दी एंड आपके एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।